हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है फिर से वही करंट एनर्जीज। चेक करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है और करंट में आपको किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर स्मूथली आगे बढ़ते रहें। उसके लिए ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, गाइड करते हैं। सॉरी, चेक इन कर लेते हैं सारी एनर्जी। ईश्वर आपको जो भी गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी एंड एंजल ऑफ बैलेंस, दो कार्ड आगे हैं अपने आप से ही। एंजल ऑफ बैलेंस, मजिशियन एंड द मिरर। 4, 8, 48 किसी की एज हो सकती है, ठीक है। 8 नंबर किसी की जो मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। 3 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपका। 53 या 35 किसी की एज हो सकती है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। स्ट्रेंथ आ गया है। सॉरी, विमेन होल्डिंग ए हार्ट रिवर्स में। द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। अब इन कार्ड्स को जो मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी चक्रा विजडम से। डिवाइन प्लीज गाइड करें। एंजल ऑफ बैलेंस क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड करें। राधे कृष्णा प्लीज गाइड करें। क्या कुछ एनर्जीज है, क्यों है यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, क्यों है? ग्रोथ, ओके। वाई इज दिस ईयर मजिशियन एंड द मिरर? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। वाई इज दिस ईयर मजिशियन एंड द मिरर? रिजेक्शन, ओके। वाई इज दिस हेयर वुमन होल्डिंग ए कॉइन? डिवाइन प्लीज गाइड करें। इंस्टिंक्ट, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, ये रिवर्स में है। फॉरगिवनेस रिवर्स में आया है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है। एंड वुमन होल्डिंग ए हार्ट क्यों है यहाँ पर रिवर्स में? इम्पास, ओके। एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, आइसोलेशन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, आप जो हैं इस समय बैलेंस में हैं बहुत। आप डे बाय डे बैलेंस की एनर्जीज में जा रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको कोई चीज़ ट्रिगर नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो बहुत नियर फ्यूचर है ना, है ना। आप देखेंगे आप बैलेंस हो जाएंगे। कोई एनर्जी आपको ट्रिगर नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 पिरामिड है। देखिए, पिरामिड की जो एनर्जीज होती हैं ये बताती हैं आपके साथ एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं। और ये एंजल ऑफ बैलेंस की स्थितियों में जो आज आप हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े रीज़न हैं। आप एक कुछ बड़ा करने, कुछ महान करने के लिए आए हैं। आपके भीतर ये चीज़ें होंगी कि आपको कभी भी किसी की गॉसिप करना, फिजूल में एक दूसरे की निंदा करना, किसी भी इंसान के बारे में गंदी बातें करना, गलत बोलना, पीठ पीछे, मैं पीठ पीछे की बात कर रही हूँ, आपको पसंद नहीं है। क्योंकि आप बहुत ब्लंट नेचर हैं। आप इस तरीके के इंसान हैं कि अगर किसी की बुराई करनी है, पीठ पीछे भौंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने बोलो,
अगर आपके भीतर लव है, कंपैशन है, तो आप सामने उस इंसान के उसकी कमियां बता कर के भी उसका दिल जीत सकते हो। ये पावर आपके भीतर है। जो आपके बहुत क्लोज वन हैं, जो नियर डियर वन हैं, आपके आपके यारे प्यारे सगे संबंधी, वो ये सब जानते हैं। आप सामने से कड़वा बोलकर उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं। ठीक है, कई बारी लोगों को आपकी बातों पर गुस्सा भी आ जाता होगा, बट वो ये जानते हैं कि आपकी बातें एंड ऑफ द टाइम अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट सही आता है। यानी आपकी जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं, वो स्पिरिचुअल थॉट है। ठीक है, स्पिरिचुअल थॉट इन द सेंस के जो प्रीडेस्टाइंड है, आप पहले से ही वो भविष्यवाणियां कर देते हैं। जो ऑलरेडी होने वाला है, जो भविष्य में चीज़ें घटनाएं घटित होने वाली हैं, आप किसी भी इंसान के बारे में प्रीडेस्टाइंड जो उसका होता है ना, वो आप उसको बोल देते हैं। फिर वो लोग ये अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि देखो इसने सच में ऐसे ऐसे बोला था और ऐसे ऐसे ही हो गया। तो फिर क्या, लोग आपको ना ये समझते हैं कि भाई आपके जैसा जेन्युइन पर्सन, आपके जैसा रियल इंसान तो पाना ही किस्मत की बात है, मुकद्दर से मिलता है। ऐसी कुछ सोच है आपके बारे में लोगों की, क्योंकि आप द मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जीज को कैरी करते हैं। आप सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं। आप सबका भला चाहते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि मेरा भला हो, किसी का मैं अपने स्वार्थ के लिए बुरा कर दूं, उनमें से आप नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, अगर किसी दूसरे का भला हो जाए तो आप अपना छोटा मोटा नुकसान कर लेंगे। आपके दूसरे के चेहरे पर अगर खुशी आ रही है मेरी वजह से, तो ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अब यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की भी एनर्जी है। ये बता रही है कि ये जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, इस ये तो सबको रास नहीं आती। अगर आपके, क्योंकि वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की जो एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है ये आपके इर्द गिर्द हमेशा रहती है। और जब भी ये अपने आपने बढ़ कर के आपने सामने से कोई अच्छाई करी, आपने पोलाइट बिहेव करा दिया, तो इस नेगेटिव एनर्जी का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव लोगों की सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर इनको सामने से कोई काइंडनेस पर्सन मिल जाए, कोई सॉफ्ट हार्ट पर्सनालिटी मिल जाए, ऐसे जो लोग होते हैं, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन नेगेटिव होता है। क्योंकि इनके अंदर एक बेवकूफ़ों की चुल होती है कि ये कभी सुधरने वाले भी नहीं होते, ऐसे जो लोग होते हैं। और स्पेशली ये किसी विमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है, ये वाली देखो, तो ये किसी नेगेटिव फीमेल की एनर्जी है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। साइकिक है, इंट्यूटिव है ना, भविष्य इसको भी दिखता है लोगों का, ऐसी भी एनर्जीज है। हम्म, लेकिन मिसयूज ये इंसान इसका गलत करता है या करती है। किसी मेल में भी एनर्जीज हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं है कोई औरत ही हो, है ना। ओके, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप राइट नाउ जो है अपनी रियल स्ट्रेंथ में है। अगर कोई इंसान आपके सामने जिस भी तरीके की चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, आपको ये पता है ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, आप हर एक चीज़ को जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जैसे परमात्मा ने आपको जो है ज्ञान चक्षु दिए हैं, उससे आप सब कुछ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये मेरे चीज़ें साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2025 के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, ये साल जो था, ये शनि का साल था, है ना। 2024 2024 जो है शनि देव जी का साल था। तो इस साल आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनुभव करी होंगी। लोगों की जो सच्चाई है, उनकी वास्तविकता है, मुखौटे उतरे हैं लोगों के, वास्तविकता सामने आई है, एक दूसरे के बारे में सब लोग जान गए हैं। ठीक है, अब 2025 क्या है, 2025 है यहाँ पर। देखिए शनि देव, क्या शनि के साल में क्या होता है, शनि के साल में लोगों की सच्चाई सबके सामने आ गई। यानी अब आपको कोई किसी भी तरीके से चीट नहीं कर सकता, चाहे आपकी किसी भी रिश्ते में वो इंसान है ना, कोई भी है, आपको कहीं से चीटिंग नहीं मिल सकती। क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ, सबकी औकात जानते हो, चाहे वो कोई कितना मीठा बन जाए, बट वो अंदर से क्या है आपके लिए, उसकी सोल में क्या संस्कार है आपके लिए, वो आप जानते हैं।
ठीक है। अब ये 2025 क्या है, ये है मंगल यानी मार्स का ईयर। इसके जो रूलिंग प्लैनेट होंगे वो होंगे हमारे सेनापति देव मंगल देव। मंगल देव क्या होते हैं? मंगल देव होते हैं एनर्जी देने वाले, साहस देने वाले, करेज देने वाले। आप इस साल में देखोगे जो भी लोग मांगलिक हैं या कहना तो खैर मुझे नहीं चाहिए, बट मैं जो चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। 2025 में जो लोग मांगलिक है ना, तो ऐसे लोगों के डाइवोर्स तक हो सकते हैं। जो लोग मांगलिक हैं तो 2025 में आपकी शादीशुदा लाइफ डाइवोर्स तक भी जा सकती है। दूसरा, अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, आप एक्टिव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और 2025 में अगर आप अनएक्टिव हो गए, यानी ये जो साल है मंगल एनर्जी सबकी नेक्स्ट लेवल की होगी। अगर आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल, साहस का इस्तेमाल सही तरीके से करा तो आप बच जाओगे। वरना आप इस साल देखोगे, इस साल लोगों को ब्लड रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना। आपका कहीं पर एक्सीडेंट या कहीं पर चोट लगने की संभावना, ब्लड निकलने की संभावना, खून निकलने की संभावना, या ठीक है। और 2025 में स्पेशली जो लोग मांगलिक हैं वो लाल रंग को अवॉइड करें। अगर आपके जीवन में जो है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने को नहीं है जहाँ पर आप अपना पसीना नहीं बहाते, तो लाल रंग को अवॉइड करें 2025 में जो लोग मांगलिक हैं। वरना आपकी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। ठीक है, 2025 की मैं बात कर रही हूँ। जो डिवाइन पाथ पर नहीं है और जो लोग ईश्वरीय पाथ पर हैं, तो वो तो वही भगवान का नाम लेकर कुछ भी आप फेयर करो, आपको ईश्वर बचा ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं। तो 2025 मंगल का साल होगा। ये साल मंगल आपसे मेहनत मांगता है। मंगल कभी भी शांत बैठने वाला प्लैनेट नहीं होता। ठीक है, कहीं पर भी वानर सेना मिल जाए, हनुमान जी मिल जाए, वानर सेना को खूब आप जो है गुड़, चने, केले, जो भी रोट, मीठे रोट होते हैं वानर सेना जी के, गुड़ की रोटियां वो बना बना कर उनके खूब खिलाओ। जो आप दे सकते हैं वो दो, इससे आपके मंगल अच्छे होंगे और आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देंगे। और रोज वैसे तो मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, बट मंगल से ऊपर बैठे हैं हमारे जो हनुमान बाबा, हनुमान जी, मंगल के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप डेली हनुमान चालीसा, 2025 में आप डेली हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। ठीक है, ये काम अपने जीवन में आपने उतारने हैं, सबके लिए है, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। और जिनकी एनर्जी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो सोची नहीं थी वैसी कुछ, क्योंकि मंगल एक्टिव होगा। ठीक है और अगर कोई छोटे भाई बहन है तो ऐसे लोगों को कोई व्हीकल, कोई वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि मंगल होता है छोटे जो भी भाई बहन हैं आपके, आपके छोटे भाई बहनों को भी मंगल दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें कि भाई वाहन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, थोड़ा ध्यान पूर्वक चलाएं। क्योंकि अगर मंगल की स्थितियाँ अनएक्टिव हो गई, मंगल खराब हो गया, तो आप देखेंगे एक्सीडेंट्स तक होने की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। तो प्लीज़ सबको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाकर, ध्यान बनाकर अपने हनुमान बाबा का, भगवान का नाम लेकर ही घर से निकले, क्योंकि 2025 में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो सकती हैं। और ख़ासकर छोटे भाई बहन, वो जिन्होंने आज तक लोगों को परेशान किया है, तंग किया है, तो आप अपना ध्यान रखें। क्योंकि जो जिनके साथ आप गलत करते हो वो तो फिर भी बड़े हैं, बड़प्पन में आपको माफ़ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, छोटे हैं, लेकिन कर्म आप लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो उसके लिए यही आप लोगों से निवेदन है कि अपने छोटे भाई बहनों को ये समझाएं कि आप ध्यान पूर्वक, ठीक है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जो भी चलाते हैं आप परमात्मा का नाम लेकर के चलाएं, इससे आपकी रक्षा होगी, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस बता रहा है कि आपके जीवन में ये जो बैलेंस आया है ये बताता है ग्रोथ को। ठीक है,
आप जो है आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की करनी है, बहुत ग्रोथ करनी है। जब आप इम्बैलेंस थे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं थी और आप उस ग्रोथ के रास्ते पर नहीं थे। तो ईश्वर ने आपसे कुछ ऐसे काम करवाने हैं जो सबके लिए अच्छे होंगे, जहाँ पर सबकी ग्रोथ होगी, ठीक है? एंड पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले गए हैं, क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप ये महसूस करते थे जैसे मैं रिजेक्ट हूँ, है ना? आप कुछ रिजेक्शन की एनर्जीज़ में पास्ट में रहते थे, या फिर इन नियर फ्यूचर रहते हैं, या करंट में आप रहते होंगे कि कोई इंसान मुझसे बढ़ के है, भई आई एम रिजेक्टेड। आप ऐसा या तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, या पास्ट में आपने ऐसा फ़ील किया है। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी परमात्मा का नाम लेते रहो, ध्यान लेते रहो, जो भी मुझे मार्गदर्शन आते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। जो भी मेडिटेशन के में टाइम डाउनलोड्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो भी लोग आपको बढ़ के एक बार आपसे प्यार से बोले और आपने भी साथ में कुछ एक्शन प्यार वाला कर दिया तो नेक्स्ट एक्शन ऐसे लोगों का बेवकूफ़ाना होता है। तो ऐसे लोगों को आई होप आप काफ़ी लंबे अरसे से इनके साथ रह रहे हैं, तो इनकी रग रग से आप वाकिफ़ हो गए हैं, ठीक है? तो अपनी मस्ती में रहे, जो आपका मन करता है वो करें, दैट्स इट। किसी से साथ नहीं उलझे, किसी से फालतू बोले नहीं, ज़्यादातर शांत रहें। जब बोले, जब कोई बोले आपको कि बोले, अदरवाइज़ चुप रहें। फिजूल में नहीं बोलना चाहिए। जब आपको कोई कहता है कि आप बोलें तभी आप बोलें। अगर आप फिजूल में ही बोलते तो लोग आपको सुनना तक पसंद नहीं करते। तो अपनी एक रैपो बनाओ, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, नहीं तो शांत रहो, ठीक है? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है, ओके? आपकी लाइफ टोटली बदलने की ये पावर रखता है, ठीक है? और 2025 की शुरुआत आप अपने जीवन में नई ऊर्जाओं के साथ कर सकते हैं, मैजिक की ऊर्जाओं के साथ कर सकते हैं। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, ठीक है? और वो लकी नंबर जैसे ही आप अपने हैंड पर लिखना शुरू कर दोगे, अपनी कलाई पर लिखना शुरू कर दोगे, आप देखेंगे आपको हर समय ये महसूस होगा जैसे कोई मेरे साथ है। हर समय आपको पॉजिटिविटी, पावरफुलनेस, है ना? एक एक ऐसी एनर्जीज़ का अनुभव होगा कि वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपसे कुछ चाह रही हैं, ठीक है? और आपका जो करियर है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। सो ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी अपने बच्चों की, भाई बहन, पति पत्नी की लाइफ बदलने को, तो नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। ये आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मैं अपनी बताऊं, पर्सनली मेरा जीवन बदला है नेम करेक्शन से। लोगों को ये चीज़ें मजाक लगती होंगी जो नहीं मानते इन चीज़ों को, हाँ क्या ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि या मेरे आसपास के जो लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में मैजिक देखा है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है। आप जिसकी भी कराएंगे उसकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं तो ही करवाएं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।